looking to some maths? Well, then you are on right channel. Hi everyone, welcome to Saurabh Jain Mathematics Academy, and today we are discussing the examples on exercise 2.2 from the chapter Insurance and Annuity. इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 टिल एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व किया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 12 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे और आज हम हमारा चैप्टर जो है इंश्योरेंस एंड एन्युटी वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। अ पर्सन प्लान्स टू पुट ₹400 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो जब भी एट द बिगिनिंग रहेगा दैट मीन्स इट इज़ एन एन्युटी ड्यू। तो ₹400 क्या हो गया हमारा? तो ₹400 इज द इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो यहाँ पर सी का वैल्यू दे दिया है, कितना है? ₹400। और क्या बोला है? ईच ईयर फॉर 2 ईयर्स, बराबर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर हो रहा है ₹400 का, और वो 2 ईयर्स तक हो रहा है। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2, राइट। आगे बोला है इन अ डिपॉजिट दैट गिव्स इंटरेस्ट एट 2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आर का वैल्यू दे दिया है, कितना है? 2%, राइट। तो हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 100 इक्वल टू 0.02। हमें क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट दैट विल बी एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? ए डैश। क्या फाइंड आउट करना है? ए डैश। एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करना है ऑफ एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू के लिए हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब हमें ए डैश फाइंड आउट करना है। और हमें फॉर्मूला पता है, क्या है? ए डैश इज इक्वल टू सी इन ब्रैकेट 1 प्लस आई अपॉन आई इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो कैसे आएगा? ए डैश इज इक्वल टू 400 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 0.02 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 प्लस 0.02, ये हो जाएगा 1.02। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। तो कैसे आएगा? 400 इन ब्रैकेट 1.02 डिवाइडेड बाय 0.02 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1.02 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है। तो कैसे आएगा? 102 डिवाइडेड बाय 2, और हमें 1.02 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। किसका? 1.02 का। वो आएगा 1.0404। तो कैसे आएगा? 400 इंटू 102 डिवाइडेड बाय 2 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1.0404 माइनस 1। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कितना हुआ? 200 मल्टीप्लाई बाय 102 इंटू यहाँ पर 1.0404 माइनस 1, कितना आएगा? 0.0404, राइट। तो ए डैश इज इक्वल टू 200 इंटू 102 इंटू 0.0404। ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद हमें ए डैश मिलेगा ₹824.16। दैट इज अवर एक्यूमुलेटेड वैल्यू फॉर एन्युटी ड्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है वो देखते हैं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। तो हमें मेंशन किया हुआ है कि कौन से टाइप का एन्युटी है। तो ये एन्युटी ड्यू है, राइट। इट इज़ एन एन्युटी ड्यू, और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एन्युटी ड्यू का क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? पी डैश फाइंड आउट करना है, ओके। ऑफ ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली। 600 का पेमेंट हो रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर।
एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टरली मीन्स क्या होता है, पेमेंट एवरी 3 मंथ्स में होगा। तो जब भी पेमेंट का स्टार्टिंग रहेगा तो वहाँ पर एक पेमेंट हो जाएगा, देन 6 मंथ का स्टार्टिंग रहेगा तब एक पेमेंट हो जाएगा, फिर 9 मंथ के स्टार्टिंग में एक पेमेंट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर एन्युटी ड्यू दिया है तो पेमेंट एट द बिगिनिंग होगा, राइट। तो हमें सी का वैल्यू दे दिया है, कितना है सी का वैल्यू, इट इज़ 600। तो पेमेंट यहाँ पर क्वार्टरली हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन नहीं किया है। तो नंबर ऑफ ईयर जब मेंशन नहीं किया रहेगा दैट मीन्स वो 1 ईयर के लिए रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ ईयर 1 लेंगे बिकॉज नंबर ऑफ ईयर मेंशन नहीं किया है। आगे क्या बोला है, ₹600 टू बी पेड क्वार्टरली एट 32% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना है 32%। बट एग्जाम्पल में क्या लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 32% कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मीनिंग होता है यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एवरी 3 मंथ में मिलेगा। तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, हमें पता है 1 ईयर में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो आर कैसे आएगा, आर इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 8% पर क्वार्टर। बिकॉज 32% ये पर एनम के लिए दिया हुआ है, बट यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है। जब भी क्वार्टरली रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करना है, मंथली रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करना है, ओके। एन मीन्स होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स। तो 1 ईयर में कितने पेमेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर पेमेंट्स क्वार्टरली हो रहे हैं, दैट मीन्स एवरी 3 मंथ्स में पेमेंट हो रहा है। तो 1 ईयर में 4 पेमेंट्स हो जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो n कितना आएगा, n इज इक्वल टू 4। और हमें फॉर्मूला पता ही है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, P डैश। P डैश मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, और हमें गिवन दिया है 1.08 ब्रैकेट रेज टू -4 विच इज इक्वल टू 0.7350। और हम I भी फाइंड आउट कर लेते हैं R के ऊपर से। तो I कैसे आएगा, I इज इक्वल टू R अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन 100 इक्वल टू 0.08। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं और सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, P डैश इज इक्वल टू C इन ब्रैकेट 1 प्लस I अपॉन I इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस I ब्रैकेट रेज टू -n। सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो कैसे आएगा, 600 इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.08 अपॉन 0.08 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.08 ब्रैकेट रेज टू -4। 1 प्लस 0.08 हो जाएगा 1.08। यहाँ पर भी सेम, तो कैसे आएगा 600 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय 0.08 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस इन ब्रैकेट 1.08 ब्रैकेट रेज टू -4। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2, और यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट निकल जाएगा। और 1.08 ब्रैकेट रेज टू -4 की वैल्यू पता है कितनी है, 0.7350। तो वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो कैसे आएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 8 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.7350। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, कितने बचे 4, 4 पर 0 लिया, कितना आया 8 5 जा 40 मतलब 75 मल्टीप्लाई बाय 108 और 1 माइनस 0.7350 कितना आएगा, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कैसे आएगा, P डैश इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 0.265। तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद हमें P डैश मिलेगा ₹2146.50। Therefore, present value of annuity due is ₹2146.50। ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है वो देखते हैं। एन एन्युटी इमीडिएट इज टू बी पेड फॉर सम ईयर्स एट 12% पर एनम। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी is rupees 10,000 and the accumulated value is rupees 20,000. Find the amount of each annuity payment. That means every year कितने का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12% पर एनम, राइट। मतलब R इज इक्वल टू 12%, तो हम I फाइंड आउट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू R अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 100 इक्वल टू कितना आएगा 0.12। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया है, इमीडिएट एन्युटी, राइट। तो एन्युटी इमीडिएट का मीनिंग क्या होता है, पेमेंट विल बी डन एट द एंड ऑफ द ईयर और वी कैन से एट द एंड ऑफ द पीरियड। और देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू दी है, कितनी है 10,000 रुपीज़ एंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज़ रुपीज़ 20,000। और एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी दी है, कितनी है 20,000, दोनों दिया है। तो गिवन लिख लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 और एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़ 20,000। हमें प्रेजेंट वैल्यू पता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू पता है और हमें C फाइंड आउट करना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमें प्रेजेंट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया रहेगा, दोनों भी वैल्यू अगर हमें दिया रहेगा तो C फाइंड आउट करना बहुत इजी है। कैसे, देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन एक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड द एन्युटी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, क्या है, 1/P माइनस 1/A इज इक्वल टू I अपॉन C। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हमें आंसर मिल जाएगा। P की वैल्यू कितनी है 10,000, A की वैल्यू है 20,000, I की वैल्यू पता है कितनी है 0.12 डिवाइडेड बाय C फाइंड आउट करना है। 1/10,000 माइनस 1/20,000 इज इक्वल टू 0.12 अपॉन C। यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर 20,000 है, तो हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10,000 माइनस 1/20,000 इज इक्वल टू 0.12 अपॉन C। हमने यहाँ पर क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैसे आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 20,000 माइनस 1/20,000 इज इक्वल टू 0.12 अपॉन C। बेस सेम हो गया और 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय C। यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो C इज इक्वल टू कैसे आएगा, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 2,000, मतलब हमें C की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, ₹2400। यहाँ पर हमारा सम सॉल्व हो गया। तो एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना आएगा, ₹2400। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है वो देखते हैं। फॉर एन एन्युटी इमीडिएट पेड फॉर 3 years with interest compounded at 10% per annum. The present value is ₹24,000. What will be the accumulated value after 3 years? और गिवन दिया है 1.1 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 1.331। यहाँ पर हमें प्रेजेंट वैल्यू दी है ₹24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम। यहाँ से हम I फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू 24,000, R इज इक्वल टू 10%, I फाइंड आउट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू R अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 इक्वल टू 0.1। देखते हैं और क्या दिया है यहाँ पर, फॉर एन एन्युटी इमीडिएट पेड फॉर 3 years मीन्स पेमेंट हो रहा है, पेमेंट का जो मोड है वो एनुअली है। दैट मीन्स एवरी ईयर एक एक पेमेंट हो रहा है एट द एंड ऑफ ईयर, राइट। तो 3 years में 3 पेमेंट्स हो जाएंगे।
मतलब n की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 3। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितना दिया है हमें 3 दिया है। क्या फाइंड आउट करना है हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब हमें ए फाइंड आउट करना है राइट। हमें प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है इमीडिएट एन्युटी का, तो हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। क्या है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू सी अपॉन आई इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई ब्रैकेट रेज़ टू माइनस n। P की वैल्यू पता है कितनी है 24,000, आई पता है 0.1, n पता है 3, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कैसे आएगा 24,000 इज इक्वल टू सी अपॉन 0.1 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 ब्रैकेट रेज़ टू माइनस 3, डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद में 1 प्लस 0.1 हो जाएगा 1.1 ब्रैकेट रेज़ टू माइनस 3। तो कैसे आएगा 24,000 इंटू 0.1 इक्वल टू सी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1.1 ब्रैकेट रेज़ टू माइनस 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2400 और यहाँ पर दिया है 1.1 रेज़ टू माइनस 3 और हमें गिवन दिया है 1.1 रेज़ टू 3। तो हम क्या करेंगे, हमें लॉज ऑफ इंडाइसेस पता है, कौन सा लॉ, ए रेज़ टू माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज़ टू एम। देन कैसे आएगा 2400 इज इक्वल टू सी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1.331 राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2400 इज इक्वल टू सी इन स्क्वायर ब्रैकेट 1.331 माइनस 1 अपॉन 1.331। यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1.331 माइनस 1 कितना होगा 0.331। देन कैसे आएगा 2400 इंटू 1.331 इज इक्वल टू सी इंटू 0.331, दिस इज मल्टीप्लाइड, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू कितना आएगा, c इज इक्वल टू 2400 इंटू 1.331 डिवाइडेड बाय 0.331। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, c इज इक्वल टू आएगा ₹9650.76। ये हो गया हमारा एन्युटी। बट क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी। बहुत ही सिंपल है, एक रिलेशन हमारे पास है, कौन सा 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू आई अपॉन सी, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कैसे आएगा 1 अपॉन 24,000 माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 9650.76। ये प्लस है, यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा और ये माइनस है, यहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो कैसे आएगा 1 अपॉन 24,000 माइनस 0.1 अपॉन 9650.76 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसे आएगा 9650.76 माइनस 24,000 इंटू 0.1 अपॉन 24,000 इंटू 9650.76 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। 24,000 इंटू 0.1 कितना आएगा 2400, देयरफॉर 9650.76 माइनस 2400 डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 9650.76 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। 9650.76 माइनस 2400 आएगा 7250.76 और 24,000 इंटू 9650.76 दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 23,16,18,240 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे आएगा 7250.76 इंटू ए इज इक्वल टू 23,16,18,240। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आएगा 23,16,18,240 डिवाइडेड बाय 7250.76। इसका कैलकुलेशन करने के बाद
हमें ए की वैल्यू मिलेगी 31,944। ये हो गई हमारी एक्यूमुलेटेड वैल्यू और हमें यही फाइंड आउट करना था। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है वो देखते हैं और ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है वो देखते हैं। अ पर्सन सेटअप्स अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव ₹1 lakh आफ्टर 10 years. What amount should be deposited by annually in the account that pays him 5% per annum compounded semi-annually? और गिवन दिया है 1.025 ब्रैकेट रेस टू 20 इज इक्वल टू 1.675। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल सिंकिंग फंड का है। सिंकिंग फंड का मीनिंग होता है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। दैट मीन्स आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स जो भी अमाउंट हमारा डिपॉजिट होगा बैंक में दैट इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड। तो एक्यूमुलेट वैल्यू और सिंकिंग फंड दोनों सेम है। अब देखो यहाँ पर कौन से टाइप का एन्युटी दिया है वो मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये ऑलवेज इमीडिएट एन्युटी होगा। तो ये इमीडिएट एन्युटी का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल क्या है, अ पर्सन सेटअप्स अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव ₹1 lakh आफ्टर 10 years। तो 10 years के बाद में उसे कितने मिलने वाले हैं, तो 1 लाख रुपीज़ मिलने वाले हैं। तो जो हमें ₹1 lakh दिया हुआ है ये हमारा एक्यूमुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू ₹1 lakh। आगे क्या दिया है एग्जाम्पल में वो देखते हैं। वॉट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड बाय एन्युअली। बाय एन्युअली का मीनिंग होता है हाफ ईयरली या हम उसे बोलते हैं सेमी एन्युअली। तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बाय एन्युअली दिया हुआ है। तो जो एन्युटी का पेमेंट है वो भी हाफ ईयरली होगा। तो बाय एन्युअली का मीनिंग होता है 1 ईयर में 2 पेमेंट्स होंगे एवरी 6 मंथ पे। तो 1 ईयर में 2 पेमेंट्स हो रहा है। तो यहाँ पर हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। n कैसे निकालते हैं, n इज नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स। n हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाइज बाय, अगर हमारा पेमेंट हाफ ईयरली हो रहा है या उसे बोलेंगे हम लोग सेमी एन्युअली और बाय एन्युअली, हम क्या करेंगे यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 20। नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स है 10, राइट। तो हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 20। नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिकॉज 1 ईयर में 2 पेमेंट्स होंगे तो 10 साल में कितने पेमेंट्स होंगे, 20 पेमेंट्स हो जाएंगे, राइट। तो n होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5% कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। 5% पर एनम है तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, तो हाफ ईयर का निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो r इज इक्वल टू 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5% पर हाफ ईयर। यहाँ पर बोला है व्हाट अमाउंट शुड डिपॉजिटेड बाय एन्युअली। दैट मीन्स एवरी हाफ ईयर में कितने अमाउंट का डिपॉजिट करना पड़ेगा अप टू 10 ईयर्स तक। तो यहाँ पर हमें C पूछा है, दैट मीन्स एन्युटी हमें पूछा हुआ है। R के ऊपर से हम I फाइंड आउट कर सकते हैं। I कैसे आएगा, R/100 विच इज इक्वल टू 2.5/100 इक्वल टू 0.025, राइट। C हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर एन इमीडिएट एन्युटी एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, A इज इक्वल टू C/I इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 + I ब्रैकेट रेज़ टू n -1। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कैसे आएगा, 1 लाख इज इक्वल टू C/0.025 इन स्क्वायर ब्रैकेट 1 + 0.025 ब्रैकेट रेज़ टू 20 -1। दोनों की एडिशन हो जाएगी। ये डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे आएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.025 इज इक्वल टू C इन ब्रैकेट 1.025 रेज़ टू 20 -1।
और 1.025 रेस टू 20 की वैल्यू गिवन दी है, कितनी है 1.675, वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.025 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे आएगा 2500 इज इक्वल टू सी इन स्क्वायर ब्रैकेट 1.675 माइनस 1, 1.675 माइनस 1 कितना होगा 0.675, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो c की वैल्यू कितनी मिलेगी, c इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 0.675, देयरफॉर c इज इक्वल टू 25 लाख डिवाइडेड बाय 675। ऐसे क्यों किया, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो हमने ऊपर 3 जीरो बढ़ा लिए तो c की वैल्यू कितनी आएगी 3703.70। यहाँ पर हमारा सम सॉल्व हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटली सॉल्व की है। इसके साथ ही हमने चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी कंप्लीट किया है, ख़त्म किया है और मिसलेनियस एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो देन यू कैन सेंड मी योर क्यूरीज इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ में। थैंक यू गाइस, जय हिंद।